स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विदाई समारोह के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिए। पीएम ने कहा, अनेक बार आप कहते रहे कि मैं राजनीति से रिटायर हुआ हूं, परंतु सार्वजनिक जीवन में नहीं थका हूं। आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में देश को मिलता रहेगा। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला को अपमानित करने और गाली गलौज करने के आरोप में फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। वहीं सांसद महेश शर्मा ने इस घटनाक्रम पर कहा कि श्रीकांत त्यागी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं अब त्यागी के बीजेपी नेता होने से इंकार किए जाने पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, क्या इतने सालों में बीजेपी सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के बीजेपी नेता का क्या निर्माण अवैध है? बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को अब तक 19 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। साथ ही सीएम ने हिमाचल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम भूपेश ने कर्मचारियों से कहा, हिमाचल में पुराने पेंशन स्कीम लागू होगी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दें। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की, जिस पर आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की तारीफ कर रहा। वहीं लखमा का कहना है कि पीएम की सराहना का श्रेय सीएम भूपेश बघेल को जाता है। भोपाल के सीएम हाउस में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ठेला संचालकों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए सीएम हाउस में कल आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5000 से ज्यादा ठेला संचालकों के आए जाने की उम्मीद है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में कोल जनजाति के नागरिकों का सम्मेलन होगा। इस दौरान सीएम हितग्राहियों के बैंक खातों में 30 करोड़ रुपए डालेंगे। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सपना न देखें, अब 14 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएम शिवराज और केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है, जिसके कारण जनता लगातार भाजपा को अपना आशीर्वाद देती आ रही है। इसलिए कांग्रेस ये सपना न देखे। शाहजहांपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, अभी तक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर राजनीतिक आधार पर होते थे, अब ऐसी स्थानांतरण नीति बना रहे हैं जो पूरी तरह पारदर्शी और बिना भेदभाव की होगी। हरदा जिले में आज समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर मूंग की खरीदी सभी सोसाइटी केंद्रों में शुरू की गई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा की कृषि उपज मंडी में पहुंचकर सरकारी गोदाम पर समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी शुरुआत की। जिले के उत्पादन करने वाले किसानों को मूंग की फसल बेचने में ज्यादा फायदा होगा। सीहोर के नसरुल्लागंज में युवा मोर्चा द्वारा शिव साधना कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय चौहान शामिल हुए और नसरुल्लागंज के नर्मदा के नीलकंठ घाट से जल लेकर पैदल यात्रा कर शिव मंदिर पहुंचे। कावड़ यात्रा में युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बलरामपुर जिले के ओकरा पतरा गांव में बांध निर्माण से पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरण किया गया। 10 साल बाद 11 किसानों को मुआवजा वितरण किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने सभी किसानों को मुआवजा दिया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बाकी प्रकरण भी जल्द बनाने के निर्देश दिए गए। भारत सरकार से 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीते एक बार फिर देश की धरती पर दौड़ते नजर आएंगे। अफ्रीकी देश नमीबिया मध्य प्रदेश को चीते देगा, जिन्हें श्योपुर के कुनो पालपोर नेशनल पार्क में बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी। ये अफ्रीकी चीते 15 अगस्त के आसपास या फिर सितंबर के माह में आएंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में जहरीले कीड़े के काटने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा जहरीले कीड़े के काटने की वजह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ा। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कवर्धा की बेटी ने नया कीर्तिमान रचने वाली है। महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एम्ब्रुस फतह करेगी। 15 अगस्त को अंकिता 18,510 फीट ऊंची एम्ब्रुस पर्वत की चढ़ाई कर तिरंगा फहराएगी। अंकिता आज से रूस के लिए रवाना हुई। इस पूरे टूर में करीब 5 लाख के खर्च का अनुमान है। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता की उम्मीदें टूटने लगी थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न आयोजन किया जा रहा है। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर भी आजादी के अमृत उत्सव के तहत आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से तिरंगा यात्रा स्थानीय स्टेडियम मैदान से शुरू हुई। जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं शिक्षण संस्थान के लोग भी उपस्थित रहे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। भिलाई के राज राजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पावर हाउस चौक पहुंचे, जहां उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर के नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर को क्लीन बनाने के लिए एक नई पहल की। महापौर ने अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक कार रखने का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अफसर भी इलेक्ट्रॉनिक कार का उपयोग करेंगे, इससे शहर का प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन लाना है तो खुद से शुरू करना जरूरी है। उमरिया जिले के चंदिया और नौरोजाबाद नगर परिषद में अध्यक्ष के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। चंदिया में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के बागी पुरुषोत्तम कुल ने जीत हासिल की। इसी प्रकार नौरोजाबाद नगर परिषद अध्यक्ष के लिए भाजपा प्रत्याशी कुशल भाई सिंह 8 मत पाकर विजयी हुए। जबलपुर जिले में नगर पालिका पनागर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। इसमें दोनों ही पदों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। पनागर नगर पालिका में कांग्रेस के प्रदीप पटेल अध्यक्ष बने, वहीं जिले की 2 नगर परिषद कटंगी और मझौली में भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। खंडवा नगर निगम के सभापति चुनाव को लेकर उठापटक के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सभापति पद पर अपना कब्जा कर लिया। बीजेपी के अनिल विश्वकर्मा 38 वोट लेकर जीते, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मुरली राठौर ने महज 11 वोट उन्हें मिले, जबकि खंडवा नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के 13 पार्षद निर्वाचित होकर आए हैं। जेईई मेंस सेशन 2 का रिजल्ट जारी हो गया, जिसमें राजधानी भोपाल के ध्रुव अग्रवाल ने बाजी मारी। ध्रुव को ऑल इंडिया रैंक में 75वां स्थान मिला। ध्रुव की इस उपलब्धि पर परिवार के लोग काफी खुश हैं। कटनी में नगर निगम अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी से मनीष पाठक विजयी हुए। मतगणना में महापौर समेत 40 वोट पड़े, जिसमें मनीष पाठक निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मनीष पाठक ने बताया कि जीत का श्रेय बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक और नगर निगम के पार्षद को जाता है। भाजपा हमेशा की तरह शहर विकास के लिए काम करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। सरगुजा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शन करने पहुंचे भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी चरम पर है। सरकार अपने वादे भूल चुकी है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। राजिम के छुरा नगर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपते हुए विद्यालय के प्राचार्य को तत्काल हटाने की ओर व्यवस्था सुधारने की मांग की गई, जिसका समर्थन विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भी किया। खरोरा के मोहरेंगा स्कूल के नामकरण मामले में ग्रामीण और स्कूली बच्चे मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण विधायक अनीता शर्मा का विरोध ये कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक के ही आग्रह पर मुख्यमंत्री ने नाम की घोषणा की थी। भारी बारिश की वजह से जगदलपुर से बीजापुर का संपर्क टूट गया। मरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 63 में आवागमन बंद हो गया। 3 दिनों से चल रही बरसात के चलते आवागमन बंद हुआ है। वहीं जिले के छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। दमतेज जिले के चारों बांध लबालब हो गए। जिले के गंगरेल बांध समेत सोंढूर, माडमसिल्ली और दुधावा बांध 90% भर चुके हैं, जिससे किसानों की उम्मीदें बढ़ गई। सब कुछ सही रहा तो किसानों को रबी फसल की सिंचाई के लिए भी पानी दिया जा सकता है। फिलहाल बांधों की स्थिति ठीक होने से प्रशासन भी उत्साहित है। बैतूल जिले की देनवा नदी की बाढ़ में फंसे दर्शनार्थी लोगों ने रस्सी के सहारे सभी को बचाया। छोटा महादेव भोपाली जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालु अंतिम सोमवार पूजा करने पहुंचे थे, जहां देनवा नदी में ऊपरी इलाके में हुई जोरदार बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़, जिसके बाद मौजूद लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। सुकमा में अचानक बाढ़ आने के कारण एक बुजुर्ग फंस गया, जो पेड़ के सहारे 24 घंटे बैठा रहा। वहीं सूचना पर तोंगपाल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सुकमा जिले में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश में जिले भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे बुरा हाल छिंदगढ़ ब्लॉक का है, जहां बारिश के चलते कई मार्गों पर आवागमन बाधित है, तो वहीं पुष्पाल तालनाट जैसे इलाकों के कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। सुकमा कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात की जानकारी ली। खस्ताहाल सड़कें दुर्घटनाओं का कारण बन रही। भिलाई में एक संयंत्र कर्मी सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन घंटों बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के भीतर खस्ताहाल सड़कें दुर्घटनाओं की वजह बनी हुई है। आज ड्यूटी के दौरान एक बीएसपी कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं किसी के द्वारा मदद नहीं मिलने से घायल कर्मचारी घंटों तड़पता रहा। इस घटना के बाद श्रमिक संगठनों और कर्मियों में भारी आक्रोश है। सुकमा जिले के सिंदूरगुड़ा इलाके में नक्सलियों ने 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे पोकलेन और
शिफ्टर को जला दिया। ठेकेदार वाहनों को बिना सुरक्षा के ले जा रहे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी ने की है। बस्तर में सीआईएसएफ के 2 जवानों में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले। दोनों जवान किरंदुल थाने में पदस्थ हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश से छुट्टी मनाकर लौटे हैं। इस स्क्रीन पर चकत्ते बनने पर संदेह के आधार पर कैंप अधिकारियों ने दोनों जवानों को जगदलपुर रेफर किया। स्मार्ट सिटी में शामिल सतना शहर के पार्कों का हाल बेहाल है। देखरेख के अभाव में कई पार्कों के झूले फव्वारे अब कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। शहर में 72 पार्कों में कई पार्क की हालत खराब है। करोड़ों का खर्च कर इन गार्डन्स को सजाया तो गया, लेकिन देखरेख के अभाव में खंडहर होने में देर नहीं लगी। जांजगीर चांपा के धमनी गांव में अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति में को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं घटना से गांव के लोगों में आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने बिजली का बिल जमा नहीं होने की धमकी देकर फरियादी के खाते से 2 लाख रुपए पार कर दिए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में युवक की लाश मिली। सूचना पर मृतक अशोक के परिजन दिल्ली से कोरबा पहुंचे और युवक की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने बताया युवक बीते 2 माह से अपने ससुराल में रह रहा था। अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। ग्वालियर थाने में चंद दूरी पर बदमाशों ने दिन दहाड़े सराफा कारोबारी से लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने रोल गोल्ड की नकली 2 चिड़िया सुनार को लाख भरने के लिए थमाई और बातों में उलझाकर ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने 5 सोने की अंगूठी 7 सोने के पेंडल चुराकर फरार हो गए। फरियादी ने थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुपेला क्षेत्र से अपहृत 15 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वा लिया। इस दौरान 3 आबकारी सहित 1 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 2 माह पूर्व सुपेला क्षेत्र से नाबालिग गायब हो गई, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। पखांजू नगर पंचायत को बीते 2 साल से जिले के प्रथम श्रेणी का अवार्ड दिया गया। वहीं बारिश का पानी नाली से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ जाता है, जिससे कि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड वासियों की समस्या को लेकर कोई गंभीर नहीं है। दूसरी ओर वार्ड पार्षदों का कहना है कि वार्डों में नालियों की सफाई की जा रही है। सागर में नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम रजवास के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकराते हुए बाजू से गुजर रही ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मेरठ निवासी के रूप में हुई है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के पर खच्ची उड़ गया। मरवाही मुख्य मार्ग से 13 किलोमीटर दूर पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग पर बेकाबू कार और बस में टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई। घटना जामुन नाला का है। बिलासपुर की ओर से आती हुई जायसवाल बस सर्विस के भिड़ंत कार से हुई। भिड़ंत इतनी भयानक थी कि कार के पर खच्ची उड़ गए। गरियाबंद वन परिक्षेत्र के पांडुका रेंज के जंगलों में दंतैल हाथी जो 2 से 3 की संख्या में विचरण कर रहे हैं। मारुका में स्थित चिंगरापार में प्राकृतिक झरने का लुत्फ उठाने दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर वन और पुलिस विभाग अपने अपने दल के साथ निगरानी में लगे हुए हैं। जगदलपुर शहर में बीते कुछ दिनों से शातिर चोर महंगी चीजों पर हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला शहर के सन सिटी में सामने आया, जहां एक घर में लगे एसी को बीते 3 अगस्त की शाम को चोरी कर लिया गया था। कोतवाली पुलिस ने मामले में 2 चोरी के आरोपी और एक कबाड़ी व्यवसायी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान जब्त कर लिया।